हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हम कर रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 और ये इसका थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी हम 2 पार्ट इसके कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पावर से हमें शुरू करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स और देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। संविधान जो है प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या उनके एक दूसरे के संबंधों के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं देता। बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर। लेकिन गवर्नमेंट का हेड होने के नाते इसके पास जो है ज़्यादा व्यापक बड़े अधिकार होते हैं। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। ये कैबिनेट मीटिंगों की अध्यक्षता करता है। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंटों के बीच में समन्वय का काम करना इसी का काम है। हिज डिसीजन आर फाइनल इन द केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट। अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसकी सेटलमेंट करना और फाइनल डिसीजन जो है प्रधानमंत्री का ही माना जाता है। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ये जो है एक जनरल सामान्य सुपरविजन निगरानी रखता है सभी मंत्रालयों के ऊपर। ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप। सभी मंत्री जो है इसी की लीडरशिप में काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर। जो काम है उनका जो बंटवारा होता है ये मंत्रालयों का, ये डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट दोबारा करने का, वितरण करने का काम प्राइम मिनिस्टर का है। ही आल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। ये किसी मिनिस्टर को जो है डिसमिस भी कर सकता है, बर्खास्त भी कर सकता है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट। अगर प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। दस इफ द कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल। इस प्रकार जो कैबिनेट है मोस्ट पावरफुल जो है इंस्टीट्यूशन इंडिया में, विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज सो मच इन रिसेंट डिकेड दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आर सम टाइम सीन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हाल ही के वर्षों में जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसीज में प्राइम मिनिस्टर की पावर इतनी बढ़ गई है जिसके कारण इसको जो गवर्नमेंट का फॉर्म है इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल प्रधानमंत्री रूप में नाम दे दिया गया है। एज पॉलिटिकल पार्टी हैव कम टू प्ले मेजर रोल इन पॉलिटिक्स द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। पॉलिटिकल पार्टियों के थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट और पार्लियामेंट दोनों के अंदर ही अपना कंट्रोल रखता है। द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज ए कंपटीशन बिटवीन टॉप लीडर ऑफ द पार्टी। और जो मीडिया है वो भी अपना रोल प्ले करता है क्या करके कि वो इलेक्शन और पॉलिटिक्स के बीच में जो टॉप लीडर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन बताता है। इन इंडिया टू वी हैव सीन सच ए टेंडेंसी टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ पर भी जो है टेंडेंसी इसी तरह की, ज़्यादातर जो पावर है वो किसके हाथों में सीमित है, प्राइम मिनिस्टर के। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सरसाइज एनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड द ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं उनके पास जो है बहुत सारी पावर थी क्योंकि उनको समर्थन मिला हुआ था लोगों का, सबसे ज़्यादा उनका प्रभाव लोगों पर था और लोगों का सपोर्ट उनको मिला हुआ था। इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू द कलीग्स इन द कैबिनेट। अपने साथियों के मुकाबले इंदिरा गांधी भी बड़ी पावरफुल जो है लीडर रही हैं। इसी तरह से जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी, प्रधानमंत्री होता है उसका जो पर्सनैलिटी होती है उसकी पर्सनैलिटी, प्रधानमंत्री का जो अधिकारी, प्रधानमंत्री का अधिकार उसकी पर्सनैलिटी यानी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर भी निर्भर करती है कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। However, in recent year, the rise of coalition politics has imposed certain constraint on the power of the prime minister. हाल ही अभी जो है कुछ सालों में हमारी जो पार्टियां बन रही हैं वो फुल मेजोरिटी में ना आकर के कोलिएशन यानी गठबंधन की पार्टियां जो है उसमें आ रही हैं लोकसभा के अंदर। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर की पावर कुछ सीमित हो गई है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोलिएशन गवर्नमेंट, जो कोलिएशन यानी गठबंधन सरकार का प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपनी मर्जी से अपने डिसीजन नहीं ले सकता। ही हैज़ टू अकमंडेट, उसको जो है अकमंडेट करना पड़ता है। अकमंडेट यानी समन्वय करना पड़ता है डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शन इन हिज पार्टी एज वेल एज अलायंस पार्टनर्स। उसे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर और जो अलायंस यानी उसके गठबंधन के जो पार्टनर हैं उनके बीच में तालमेल बैठाना पड़ता है। ही आल्सो हैड टू हीड टू द व्यू एंड पोजीशन ऑफ द कोलिएशन पार्टनर एंड अदर पार्टीज ऑन हुज सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड। उन्हें ये भी देखना पड़ता है जो गठबंधन के साझेदार हैं दूसरी पार्टियों उनके विचार और स्थिति को समझना पड़ता है क्योंकि आखिरकार उन्हीं के समर्थन पर सरकार टिकी होती है। अगर वो समर्थन ना दे तो सरकार नहीं चलेगी।
नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हमने पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर तो जो गवर्नमेंट का हेड होता है, तो स्टेट यानी देश का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर, लेकिन उसके पास सिर्फ नाम मात्र की पावर होती हैं। जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो इसी तरह होता है जैसे ब्रिटेन में जो है क्वीन ऑफ ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी है वो सिर्फ जैसे पद को सुशोभित कर रही है, तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो भी इसी तरह से सिर्फ अपने पद की शोभा बढ़ाता है। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग्स ऑफ द ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी इन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। अपने स्टेट के काम सभी अच्छे ढंग से चलते रहे, इसलिए जितने भी फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर निगरानी रखने का काम जो है प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है पीपल के लोगों के द्वारा। तो इसको कौन इलेक्ट करता है? द प्रेसिडेंट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसको पार्लियामेंट के मेंबर्स यानी एमपीज, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज, ये इसको इलेक्ट करते हैं। ए कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट ए मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन, जो भी इसके लिए पोस्ट के लिए खड़ा होता है उसको मेजोरिटी यानी कि मेजोरिटी बहुमत प्राप्त करना होता है। दिस इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट एंटायर नेशन, क्योंकि ये पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो उस तरह के क्लेम का दावा नहीं कर सकता है जैसा कि प्राइम मिनिस्टर करता है, जनादेश का दावा नहीं कर सकता है। दिस इंश्योर दैट सी रिमेन ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उसको पता है कि वो सिर्फ नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी है। द सेम इज ट्रू ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि सिर्फ नाम मात्र का ही जो कार्यपालिका है वो नाम मात्र की ही है, प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे हैं। द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू। अगर आपने मोटे तौर पर या सिर्फ थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें अगर पढ़ी हैं तो तुम ये सोचोगे कि ऐसा तो कोई काम ही नहीं जो हमारा प्रेसिडेंट ना कर सकता हो। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटी टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जितने भी गवर्नमेंट की एक्टिविटी होती हैं प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। जितने भी नए लॉज या पॉलिसीज या डिसीजन होते हैं वो सभी उसी के नाम पर इशू होते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट, जो मेजर मुख्य अपॉइंटमेंट होती हैं देश में वो भी प्रेसिडेंट करता है। तो इन अपॉइंटमेंट्स में आइए देखिए क्या क्या शामिल है जो अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारा जो चीफ जस्टिस इंडिया का, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट जो राज्यपाल हैं, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, एम्बेसडर यानी कि दूसरी कंट्री में जो हमारे राजदूत हैं, इन सभी को राष्ट्रपति चुनता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटी यानी समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उन सभी का ऊपर जो है वो किसके नाम पर किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर जो है वो प्रेसिडेंट ही होता है। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन आप हमें जो है ये बात याद रखनी चाहिए कि जितने भी काम है ये सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है उसी के ऊपर जो है प्रेसिडेंट काम करता है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस, प्रेसिडेंट कह सकता है कि उसकी एडवाइस को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है उसको रिकंसिडर करने के लिए, लेकिन अगर सेम एडवाइस दोबारा आ जाती है तो बॉन्ड यानी कि वो बाध्य होता है उसको मानने के लिए। सिमिलरली ए बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम ए लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिवन असेंट टू इट। इसी तरह से अगर दोनों सदनों में कोई बिल पास होता है तो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति सिर्फ उसको चाहे तो उसको डिले कर सकता है कुछ टाइम के लिए, या उसको वापस भेज सकता है पार्लियामेंट में ये कहकर कि इसको रिकंसिडरेशन यानी कि पुनर्विचार इसके ऊपर किया जाए। लेकिन दोबारा अगर वहीं से पार्लियामेंट दोबारा पास करके भेज देता है तो उसको साइन करने ही होते हैं। सो यू मे वंडर वट डज द प्रेजिडेंट रियली डू, कि एक्चुअल में वो करता क्या है। कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल, क्या वो अपने बुद्धि विवेक से कोई काम करता है? हाँ, वो एक काम करता है, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का। व्हेन ए पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टी सिक्योर ए क्लियर मेजोरिटी इन द इलेक्शन, अगर कोई पार्टी या कोलिशन मेजोरिटी जो सिक्योर करते इलेक्शन में, तो द प्रेजिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन दैट एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। तो वो जो है उसके जो बहुमत दल का लीडर होता है मेजोरिटी का या कोलिएशन का, तो उसको जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है, नियुक्त कर देता है। व्हेन नो पार्टी और कोलिएशन गेट ए मेजोरिटी इन द लोकसभा, लेकिन अगर किसी कोई पार्टी को या कोलिएशन को भी कोई मेजोरिटी ना मिले, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज डायरेक्शन, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने बुद्धि से विवेक से काम लेता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट ए लीडर हु इन हर ओपिनियन, प्रेसिडेंट उस आदमी को
प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेगा जो उसके विचार से मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा, जो बहुमत जुटा सकता हो। इन सच ए केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन ए स्पेसिफिक टाइम। लेकिन जिसे भी अपॉइंट करेगा उसे जो है कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही लोकसभा का जो है मेजोरिटी उसको हासिल करके दिखानी होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की। ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, द जुडिशरी। लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम, एक दोबारा से फिर से उसी के ऊपर चलते हैं जो हमने मेमोरेंडम ऑफिस मेमोरेंडम देखा था। दिस टाइम लेट अस नोट रिकॉल द स्टोरी बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन। रिमेंबर, इसके अंदर जो सबसे लास्ट में जो इसका सेटिस्फैक्ट्री एंड हुआ था वो किसके कारण हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट यानी फैसला सुना दिया था जो सभी लोगों ने मान लिया था। तो अब इमेजिन कीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो इफ देयर वाज नथिंग लाइक ए सुप्रीम कोर्ट इन कंट्री, अगर ऐसा कोई सर्वोच्च न्यायालय कंट्री में होता ना, अगर होता लेकिन उसके पास जो गवर्नमेंट की एक्शन है उसके ऊपर फैसला लेने की पावर ना होती, या इवन इफ इट हैड द पावर, उसके पास पावर होती लेकिन लोग उसके ऊपर उसकी जो वर्डिक्ट या फैसला उसके ऊपर बिलीव ना करते, या इवन इफ इट गेव ए फेयर जजमेंट, अगर वो फेयर जजमेंट दे देता तो जो अपील करने वाले लोग हैं वो उसको ना एक्सेप्ट करते, नहीं मानते, तब क्या होता। दिस इज वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी, इसीलिए तो हमें जो है कि डेमोक्रेसी के अंदर इंडिपेंडेंट जो है जुडिशरी न्यायपालिका की जरूरत होती है। ऑल द कोर्ट एट डिफरेंट लेवल इन ए कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी, जितने भी लेवल होते हैं कोर्ट के सभी को मिलाकर कंट्री में हम उसको जुडिशरी यानी न्यायपालिका कहते हैं। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का एक होता है, हाई कोर्ट सभी स्टेट में होते हैं या 2 स्टेट के एक भी हो सकता है, और फिर थर्ड जो लेवल होता है वो हमारा लेवल होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे कंट्री का एक होता है, हाई कोर्ट जो है एक स्टेट का होता है या 2 स्टेट का एक भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड लेवल होता है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। इंडिया के अंदर जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है यानी एकीकृत, इसका मतलब ये होता है कि जितना भी हमारा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो सभी को मानना पड़ता है। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, सभी इसको मानते हैं। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, ये जो है इस तरह के डिस्प्यूट भी सोल्व करता है, जैसे कि डिस्प्यूट हो जाए, डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, कंट्री के सिटीजन में, डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, सिटीजन और गवर्नमेंट का हो जाए, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका आपस में हो जाए, या डिस्प्यूट हो जाए जो गवर्नमेंट होती है यूनियन और स्टेट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो इन सभी झगड़ों में या मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील इन द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस, ये हाईएस्ट कोर्ट होता है जहां पर हम अपील कर सकते हैं। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ पर भी सुनवाई करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, ये जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंडर में नहीं आता है। द जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और द अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्टी इन पावर, जजेस जो है ना तो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ना ही जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी विशेज के अकॉर्डिंग काम करती है कि वो क्या चाहती हैं। दैट इज वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी हैव कोर्ट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, इसीलिए जितनी भी हमारी आजकल आधुनिक जो लोकतंत्र है उसके अंदर जो कोर्ट होते हैं वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से फ्री होते हैं, इनसे इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिया हैज अचीव दिस, इंडिया में भी ऐसा ही है। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। एडवाइस किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की, और जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का उसकी सलाह के ऊपर ये उनको नियुक्त करता है। नेक्स्ट देखिए, in practice it now mean that the senior judges of the supreme court select the new judges of the supreme court and the high court। प्रैक्टिस में तो हम कह सकते हैं कि जैसे जो सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वहीं जो होते हैं वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसी को जो है क्या माना, सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होगा उसी को जज बनाया जाता है, चीफ जस्टिस बनाया जाता है। देर इज़ वेरी लिटिल स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनका जो इंटरफेरेंस होता है वो काफ़ी कम होता है या ना के बराबर होता है। इन प्रैक्टिस इट नाउ, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बता रखा है।
In practice, it now means that the senior judge of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Court. जो सीनियर जज होते हैं ना, वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नए जजेस को अपॉइंट करने में मदद करवाते हैं या वहीं बताते हैं। और उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका बहुत कम इंटरफेरेंस होता है कि किसे जज बनाना किसे नहीं बनाना, उनकी कोई दखलंदाजी इसके अंदर नहीं होती। सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट में, यूजुअली उसी को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है, यानी कि जो सबसे सीनियर होगा उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। और वंस ए पर्सन इज अपॉइंटेड, एक बार अगर किसी को जज बना दिया सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो इसको बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, ना के बराबर होता है कि उसको अपनी पोजीशन से रिमूव कर दें, हटा दें। इट इज़ एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये इतना ही कठिन होता है जितना कि हम अपने राष्ट्रपति के लिए कह सकते हैं कि उसको हटाना नामुमकिन है। ए जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट मोशन का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। हम इसको एक तरीके से हटा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, दोनों हाउसेज में सेपरेटली लेकर आए, उसको 2/3 मेंबर से पास करवाए, तभी ऐसा हो सकता है। इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। जो जुडिशरी है भारत की वो सबसे पावरफुल मतलब मोस्ट पावरफुल आती है वर्ल्ड के अंदर। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो इंटरप्ट यानी कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं संविधान की। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और एट द स्टेट लेवल। अगर हमारी जो ये कोर्ट है ये देखता है कि ये सरकार या किसी जो लेजिस्लेचर का जो एक्शन है एग्जीक्यूटिव का, अगर वो कोई इस तरह का है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको इनवैलिड करार दे सकता है, उसको अवैध बता सकता है अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो। Thus, they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them. इस तरह से जो लेजिस्लेचर का और लेजिस्लेचर का कोई काम या एक्शन होता है एग्जीक्यूटिव का कोई भी काम होता है, कार्रवाई होती है, अगर उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग संवैधानिक नहीं है, तो उसकी संवैधानिक वैधता तय करने के लिए कोर्ट जो है काम करता है, वो बताता है कि इसकी संवैधानिक वैधता क्या होगी। दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। इसको हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं, यानी उनके एक्शन के खिलाफ जो भी वो करता है काम उसको न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो रूल्ड दैट द कोर और बेसिस प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। हमारा सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल हैं, जो फंडामेंटल हैं या बेसिक राइट्स हैं, उनको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। The power and the independence of the Indian judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental right. हमारा जो इंडियन जुडिशरी है हम उसको कह सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल मूलभूत उद्देश्य है, मूलभूत राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनका रक्षक है, गार्जियन है। We shall see in the next chapter that the citizen have a right to approach the court to seek remedy in case of any violation of their right. हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं। In recent year, the court have given several judgment and directive to protect public interest and human right. हाल ही के वर्षों में जो है सार्वजनिक हित के मामले में और मानव अधिकारों के मामले में कोर्ट ने कई सारे निर्देश दिए हैं और जजमेंट यानी फैसले भी दिए हैं। Anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of the government. कोई भी जो है कोर्ट में जा सकता है अगर उसे लगता है कि सरकार का जो काम है, एक्शन है, वो ठीक नहीं है, उसको हर्ट करने वाला है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको हम जनहित याचिका कहते हैं। द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन। गवर्नमेंट की जो डिसीजन लिए जाते हैं उसको रोकने का अधिकार, जो उसको मिसयूज अपनी पावर का ना करे, उसे रोकने का अधिकार कोर्ट को है। दे चेक मेल प्रैक्टिस ऑफ द पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल। अधिकारियों के अगर वो भ्रष्ट हैं तो वो उनको रोक सकती, देख सकती है। अधिकारियों को के भ्रष्ट आचरण को रोकने का काम भी कोर्ट करता है।
मल प्रैक्टिस यानी कि अगर भ्रष्ट आचरण है तो वो भी देख सकता है। दैट इज वाई द जुडिशरी एंजॉय हाई लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी न्यायपालिका जो है लोगों के बीच में इसको काफ़ी विश्वास हासिल है, इसीलिए लोग इसके ऊपर बिलीव करते हैं, जो इसकी वर्डिक्ट यानी फैसले होते हैं उनका सम्मान करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यहीं तक भी देखेंगे बेटा, ये फिनिश हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।